हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आईबीपीएस पीओ का 2023 का फाइनल वैकेंसी कितना हो सकता है। और क्योंकि इनिशियल जो इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है तो उसमें वैकेंसी कुछ ज़्यादा ही कम है। क्यों कुछ ज़्यादा नंबर के साथ वैकेंसी नोटिफिकेशन को आना चाहिए था। क्योंकि उससे होता क्या चीज़ है कि एक प्रिपरेशन का जो एनर्जी होता है वो बना रहता है। क्योंकि एक अच्छा खासा नंबर आपके सामने रहता है तो प्रिपरेशन में करने में भी मन लगा रहता है। और तो क्या कहते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इतना ही वैकेंसी आपको रहेगा। वैकेंसी तो अब इंक्रीज डेफिनेटली होगा। वही बताते हैं कितना इंक्रीज हो सकता है और कौन कौन बैंक कितना वैकेंसी को अपडेट कर सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे भी पहले दोस्तों, अगर अभी तक कोई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक वीडियो को दे दीजिएगा। और चैनल को नए आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपको वैकेंसी के लिस्ट पर ले चलते हैं। तो ये रहा आईबीपीएस पीओ का जो वैकेंसी आया हुआ है सभी बैंक का। और क्या कहते हैं, ये उसी का स्क्रीनशॉट है। तो इसमें देखिए अभी मेजर मेजर जो बैंक है, कुछ कुछ मेजर बैंक अभी भी वैकेंसी अपना ऐड नहीं किया हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा को आप लोग सबसे फर्स्ट पर है तो उसको फर्स्ट पर रहने दीजिए, लेकिन उसको छोड़ दीजिए। उसका एनआर ही अब एनआर ही रहेगा तो उसमें अपडेट नहीं होता है। इधर कोविड के बाद से इसमें अपडेट नहीं हो रहा है तो उसमें अपडेट अब नहीं ही होता है। तो अब लेकिन बात करते हैं दो मेजर बैंक का बात करते हैं, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका भी अभी एनआर ही है। तो ये दोनों बैंक जब भी आएगी तो एक अच्छे खासे नंबर के साथ ही अपना वैकेंसी को अपडेट करेगी। मतलब इसके साथ अपडेट जैसे ही इसका भी नंबर आ जाएगा तो फिर से ये नंबर आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा। लेकिन बस दिक्कत सिर्फ यही है कि वैकेंसी तो इंक्रीज होगा ही होगा, ये बात डेफिनेट है। लेकिन सिर्फ दिक्कत हमें जो लगता है और होगा क्या कि जैसे देखिए कि अगर अभी वैकेंसी शुरू में आ जाता तो प्री में ज़्यादा स्टूडेंट प्री से ज़्यादा स्टूडेंट को मेंस में जाने का मौका मिलता। वैसे होता क्या चीज़ है कि अगर प्री के बाद वैकेंसी इंक्रीज होता है तो मेंस वाले स्टूडेंट को सिर्फ फ़ायदा मिलता है। तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग के हाथ में कुछ भी नहीं है और ना ही मेरे हाथ में कुछ है। और अभी आप लोग के हाथ में क्या चीज़ है कि सिर्फ मतलब अपना बेस्ट देने का। तो अगर प्री आप लोग का क्वालिफाई हो जाता है, वैकेंसी तो बढ़ना तय ही है, वैकेंसी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और एक अच्छे खासे नंबर में, मतलब जितना प्रीवियस ईयर आपको था उससे थोड़ा प्लस माइनस में आपको वैकेंसी तो उतना तो हो ही जाएगा। लेकिन अगर क्योंकि अभी देख रहे हैं कितना बैंक, मतलब बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी एनआर दिखाई दे रहा है, इंडियन बैंक भी एनआर है, इंडियन ओवरसीज बैंक भी एनआर है, उसके बाद यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी एनआर है। तो ये सब बैंक वैकेंसी अपना अपडेट करेगी ही करेगी। और जैसे ही करेगी तो एक अच्छा खासा नंबर आपको आ जाएगा। लेकिन बात आता है कि वही कि अगर मेंस के बाद ये सब वैकेंसी अपडेट करती है तो फ़ायदा सिर्फ उसी को मिलेगा जो मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं। तो अभी मेरे हाथ में सिर्फ क्या चीज़ है कि अभी मेरे हाथ में है क्या, कि अपना प्रिपरेशन करना और अपना बेस्ट देना। तो कोशिश सिर्फ अभी तक आपको यही करना है कि अब इस फिगर को ध्यान में रखिए कि अभी सिर्फ यही सोचिए कि अभी 3049 ही वैकेंसी है। और अपना प्री निकालने का कोशिश कीजिए। और जैसे प्री अगर निकल जाता है तो उसके बाद अगर मेंस में फाइट कीजिएगा और तब वैकेंसी बढ़ता है तो तब आप लोग को डायरेक्ट बेनिफिट होगा। क्योंकि मेंस में फिर कंपटीशन कम हो जाएगा उस, क्योंकि मेंस के बाद इंटरव्यू के लिए जिस हिसाब से वहाँ पे वैकेंसी रहता है उस हिसाब से स्टूडेंट को सेलेक्ट होता है। मतलब जिस स्टेज में जाकर के वैकेंसी बढ़ेगा उस स्टेज में जो स्टूडेंट रहेंगे। तो अगर मेंस के बाद फिर वैकेंसी बढ़ता है तो इंटरव्यू वाले स्टूडेंट को फायदा मिलता है। तो यही आईबीपीएस का फंडा है। अब बात करते हैं कि कितना कितना वैकेंसी फाइनल हो सकता है। तो जो हमें लग रहा है कि लगभग प्रीवियस ईयर के जितना वैकेंसी हो जाना चाहिए अगर सब बैंक अच्छी खासी वैकेंसी अपडेट करती है तो। और क्या करते हैं, उतना वैकेंसी हो ही जाएगा क्योंकि अभी मेजर बैंक अपडेट नहीं की है वैकेंसी। और कुछ भी होगा तो एक आरटीआई फाइल करेंगे। और जिस समय आईबीपीएस का कि लगभग फाइनल वैकेंसी कितना हो चुका है और जब एक्चुअल डाटा हमको पता चल जाएगा तो हम आपके साथ शेयर कर देंगे कि इतना एक्चुअल फाइनल वैकेंसी हो चुका है। अभी कुछ हम अपने मन से आपको नंबर नहीं बता रहे, सिर्फ आपको आइडिया दिए कि वैकेंसी तो भरना तय ही है और लगभग प्रीवियस ईयर के जितना हो ही जाएगा। और अभी आप लोग को प्री निकालने पे फोकस कीजिए। और प्री निकल जाता है तो फिर वैकेंसी अगर बढ़ता है तब पर भी आप लोग को बेनिफिट मिलेगा। और अगर प्री ही नहीं निकलता है, बाद में वैकेंसी बढ़ जाए तो फिर आप लोग को फायदा नहीं मिलेगा। फायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा जो मेंस प्री क्वालिफाई करके मेंस दे रहे होंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोग सभी कुछ समझ गए होंगे। अभी आप लोग को क्या करना है,
कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रिपरेशन करना है और कोशिश करना है कि IBPS PO का प्री निकले और फिर आप लोग को मेंस और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन तक चले जाएँ आप लोग। और आप लोग को सिर्फ एक सीट से मतलब है, चाहे वैकेंसी कुछ भी हो, और वैकेंसी तो अच्छा खासा रहेगा ही रहेगा, लेकिन 3049 भी वैकेंसी रहे तो आपको सिर्फ एक सीट से मतलब होना चाहिए, और चाहे नंबर कुछ भी रहे। तो दोस्तों आशा करते हैं सभी कुछ अच्छे से समझ गए होंगे, और तब पर भी कुछ भी डाउट आता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट में आपका रिप्लाई कर देते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे एक वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।